आज की कहानी एक ऐसी अमीर लड़की की है जिसे अपने पैसे और रुतबे पर इतना घमंड था कि वह दूसरों को इंसान ही नहीं समझती थी। उसकी एक मामूली नौकर था जिसे वह बात बात पर बेइज्जत करती रहती थी। लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वह घमंडी मैडम और वही नौकर दोनों एक सुनसान आइलैंड पर फंस गए। वहाँ अब असली ताकत नौकर के हाथ में थी और जरा सा भी नखरा दिखाने पर वह उन्हें ऐसी ऐसी सजा देता है और उनके साथ क्या क्या करता, यही हम इस पूरी कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एबर नाम की औरत से, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन टोनी की पत्नी है। एक बार वह अपने पति और कुछ दोस्तों के साथ अपने प्राइवेट प्लेन से ग्रीस घूमने जाती हैं। वहाँ वे समुद्र की सैर के लिए एक बड़ी शिप जहाज किराए पर लेते हैं। जब शिप का कैप्टन बर्ली सबका स्वागत करता है तो एबर अपने एटीट्यूड में बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ जाती है। इसी शिप पर जोसेफ नाम का एक लड़का काम करता था जिसे एबर का यह बर्ताव बहुत बुरा लगता है। जब जोसेफ उसका सामान लेकर कमरे में जाता है तो एबर वहाँ भी कमियां निकालने लगती है और रूडली जिम के बारे में पूछती है। जोसेफ उसका मजाक उड़ाने के लिए एक छोटी साइकिल ले आता है जिस पर एबर भड़क जाती है और उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी देती है। अगले दिन जब सब लोग पानी में मस्ती करने जाते हैं तो एबर को पानी से डर लगता था, इसलिए वह बोट पर ही रुक जाती है और जबरदस्ती जोसेफ को भी अपने साथ रोक लेती है। जब जोसेफ उसे पानी में जाने की सलाह देता है तो वह उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए डांट देती है। अगले दिन भी जब वह एक्सरसाइज कर रही होती है तो पास में सफाई कर रहे जोसेफ को नीचा दिखाती है। हद तो तब हो जाती है जब लंच के समय खाना थोड़ा ठंडा होने पर वह जोसेफ पर चिल्लाने लगती है। जोसेफ को इतना गुस्सा आता है कि वह सोचता है कि सारा खाना उसके सिर पर डाल दे और उसे उठाकर समुद्र में फेंका दे, लेकिन यह सब बस उसकी कल्पना होती है। असल में वह किचन में जाकर अपने दोस्तों से उसकी शिकायत करता है। कैप्टन बर्ली उसे समझाता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, हमें मुस्कुराकर इनकी बातें सहनी पड़ती हैं। वक्त के साथ एबर के नखरे बढ़ते गए और वह सबसे ज्यादा परेशान जोसेफ को करने लगी। एक रात नशे की हालत में एबर जोसेफ से टकराती है और उसे अपने साथ डांस करने को कहती है, लेकिन गुस्से से भरा जोसेफ साफ मना कर देता है। अगले दिन एबर जिद करती है कि उसे फिशिंग मछली पकड़ने पर जाना है। जोसेफ समझाता है कि मौसम खराब है और दूर जाना खतरनाक होगा, लेकिन एबर नहीं मानती। जोसेफ उसे मोटर बोट से दूर ले जाता है पर रास्ते में अचानक बोट का इंजन बंद हो जाता है क्योंकि बोट में पेट्रोल खत्म हो चुका था। दोनों के बीच बहस होती है और उन्हें पूरी रात उसी नाव पर गुजारनी पड़ती है। अगले दिन भूख लगने पर जोसेफ एक मछली पकड़ता है पर एबर उसे गंदा कहकर फेंक देती है। तभी दूर एक नाव दिखती है तो एबर मदद के लिए फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हड़बड़ी में गोली उनकी अपनी ही बोट पर चल जाती है जिससे बोट की हवा निकलने लगती है। दोनों बोट के एक टुकड़े को पकड़कर तूफानी रात काटते हैं और अगली सुबह बहते हुए एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचते ही एबर फिर से अकड़ दिखाने लगती है और कहती है कि मेरा वकील तुम्हें जेल भिजवाएगा। जोसेफ कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे वहीं छोड़ देता है। जोसेफ को वहाँ एक पुरानी झोपड़ी मिलती है जिसे वह ठीक करता है और झरने से पानी लेकर मछली पकड़ने का जुगाड़ बनाने लगता है। जब एबर पूरे टापू पर भटक कर थक जाती है और जोसेफ को मजे से मछली खाते देखती है तो उसके पास आकर खाना मांगती है। जब जोसेफ मना करता है तो वह उसे $1000 और अपनी सोने की ब्रेसलेट देने की बात करती है। जोसेफ ब्रेसलेट फेंक देता है और कहता है कि यहाँ तुम्हारा पैसा काम नहीं आएगा। गुस्से में एबर उसके ऊपर मिट्टी फेंकती है तो जोसेफ उसे एक थप्पड़ मार देता है। वह कहता है कि अब से इस आइलैंड पर मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें मुझे मास्टर कहना होगा। अब एबर के पास कोई रास्ता नहीं था। वह जोसेफ के कपड़े धोती है, पानी भरती है और बदले में जोसेफ उसे आधा कच्चा खाना देता है। वह घमंडी औरत जो ठंडा खाने पर गुस्सा करती थी अब भूख के मारे सब चुपचाप खा रही थी। रात को झोपड़ी के अंदर सोने के लिए जोसेफ बिस्तर शेयर करने की शर्त रखता है जिसे मना करके एबर बाहर ही सो जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। जोसेफ का रवैया और सख्त हो जाता है। वह उससे सारे काम कराता है और मनोरंजन के लिए डांस भी करवाता है, लेकिन इसी बीच दोनों के बीच एक अलग सा आकर्षण बनने लगता है। एक दोपहर जब जोसेफ उसे बहुत परेशान कर रहा होता है तो एबर उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर भाग जाती है। जोसेफ पीछा करके उसे पकड़ लेता है। एबर को लगता है कि वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा, लेकिन जोसेफ उसे सिर्फ एक गहरा किस करके छोड़ देता है ताकि उसे एहसास हो कि बेबसी क्या होती है। वह कहता है कि जब तुम एक अच्छी इंसान बनकर आओगी तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एबर को अपनी गलती का पछतावा होता है और अगली सुबह वह रोते हुए जोसेफ के पैरों को चूमकर माफी मांगती है। जोसेफ उसे माफ कर देता है और अब दोनों दोस्त बनकर हर काम मिलकर करने लगते हैं। इस तन्हाई में एक रात दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। वे एक कपल की तरह रहने लगते हैं। एक दिन जब एबर लकड़ियां लेने जाती है तो उसे समुद्र में एक रेस्क्यू शिप दिखाई देती है, लेकिन जोसेफ को खोने के डर से वह किसी को इशारा नहीं करती और यह बात छुपा लेती है। वे झोपड़ी में रखी शराब पीकर रात भर डांस करते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब एक नाव सचमुच उनके पास आती है तो एबर जाने से मना करती है, पर जोसेफ उसे समझाता है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम शहर में भी एक साथ रहेंगे। वे वापस लौट आते हैं। बंदरगाह पर टोनी एबर को गले लगा लेता है और जोसेफ को इनाम के रूप में पैसों से भरा बैग भिजवाता है। जोसेफ वह बैग लौटाने जाता है, लेकिन रास्ते में एबर के लिए एक महंगी अंगूठी खरीद लेता है और फैसला करता है कि वह उससे शादी करेगा। जोसेफ लेटर में शादी की बात लिखता है और अंगूठी के साथ उसे रिसेप्शन पर छोड़ देता है, लेकिन सुबह एबर
के आने से पहले वह लेटर टोनी के हाथ लग जाता है। टोनी उसे छुपा लेता है और एबर यह सोचकर दुखी मन से हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है कि जोसेफ ने कोई लेटर नहीं भेजा। उड़ने से ठीक पहले टोनी वह लेटर होटल के एक लड़के को देकर जोसेफ के पास वापस भिजवा देता है। जोसेफ जब अपना ही लेटर और अंगूठी वापस देखता है तो वह समझ जाता है कि एबर ने उसे धोखा दे दिया। वह भागते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों एक दूसरे को गलत समझ बैठते हैं। जोसेफ गुस्से और टूटे दिल से उस अंगूठी को समुद्र में फेंक देता है। इस तरह टोनी की चाल की वजह से दोनों की यह अधूरी प्रेम कहानी हमेशा के लिए खत्म हो